सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वाच्य एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। तो वाच्य हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन उस टाइम आपके एग्ज़ाम चले रहे थे, शायद आपने ध्यान ना दिया हो। वाच्य को हम अंग्रेजी में वॉइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वॉइस इंग्लिश में हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करना जानते हैं, लेकिन हिंदी में इसे कैसे बोलना है, इसे हम वाच्य बोलते हैं। वाच्य से आश्रय है। वाच्य शब्द संस्कृत की वच धातु से बना है। इसका अर्थ है कहे जाने योग्य अथवा बताए जाने योग्य। लेकिन हम सोचेंगे कि वाक्य में बताए जाने योग्य क्या होता है, तो बताए जाने योग्य जो होता है वो कर्म होता है, ठीक है। तो अब हम जो है इसके लिए इस वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, ये जब बताया जाता है तो इसके लिए क्रिया के लिए लिंग, वचन, पुरुष का होना भी वाच्य कहलाता है, ठीक है। वाच्य से ज्ञात होता है कि बोले जाने वाले शब्द में किस कथ्य बिंदु, कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है, अर्थात क्रिया के जिस स्वरूप द्वारा यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव प्रधान है, उसे वाच्य कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य जो हम एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य जो होते हैं कर्तृवाच्य में वही होते हैं। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के बारे में जानते हैं। जिन वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वाक्य का वह रचना विधान कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे माँ खाना बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधान क्या है, माँ है, उनके ही अनुसार जो है वो क्रिया का प्रयोग किया गया है। दूसरा है बच्चा रोता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने बच्चे, हमको कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक, ये आप 7th 8th में पढ़ते हैं, सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे कि बच्चा रोता है, ये अकर्मक है, और माँ खाना बनाती है, सकर्मक हो गया। तो दोनों तरह की क्रियाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कर्म वाच्य है। जिन वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्ता गौण हो, जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता हो, वाक्य का वह रचना विधान कर्म वाच्य कहलाता है, ठीक है। कर्म वाच्य के वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया ही प्रयोग की जाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं लगती हैं, लेकिन कर्म वाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे रागनी से गाना गाया जाता है, अंशुल द्वारा खाना खा लिया गया, तो इसमें से या के द्वारा वाक्य बनाया जाता है। जैसे कि रागनी से गाना गाया जाता है, ठीक है, या अंशुल के द्वारा खाना खा लिया गया, तो से या के द्वारा इसकी पहचान है कर्म वाच्य की। तीसरा हमारा है भाववाच्य। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, अर्थात जिसमें भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वाक्य का वह रचना विधान भाववाच्य कहलाता है। इसमें प्रयुक्त क्रिया के लिए लिंग, पुरुष, वचन, कर्ता अथवा कर्म के अनुसार नहीं होते, बल्कि भाव के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। इन भाववाच्य के प्रयोग स्थल, ठीक है। इसमें पहला देखो, निषेध भी होता है। माता जी से चला नहीं जाता, वह रोए भी तो कैसे, रात भर कैसे जागा जाएगा। इच्छा वाला सहमति अनुमति प्रदान करने के लिए, जैसे अब चला जाए, अब सोया जाए। मतलब आप देखेंगे भाववाच्य में ज़्यादातर जा क्रिया का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला आपका गर्मियों में छत पर सोया जाता है, यहाँ पे भी जा क्रिया की जो है वो का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 तरह के वाच्य होते हैं। अब हमारे इम्तहान में जो प्रश्न आते हैं वो कभी कभी हमें एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तित करने के लिए कहते हैं। जैसे पिताजी को पत्र लिखते हैं, कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो क्या होगा, पिताजी को पत्र लिखते हैं, ये कर्तृवाच्य है, हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता, कर्तृवाच्य पिताजी पत्र लिखते हैं, इसको हम कर्मवाच्य बनाएंगे, पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। फिर एक है कर्तृवाच्य, भैया ने चाट खाई, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, भैया द्वारा चाट खाई गई, ठीक है। इसी तरह कर्तृवाच्य को अगर भाववाच्य में बनाना है, वह उठ नहीं सकता,
तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, उससे उठा नहीं जाता। ठीक है। अब कर्तृवाच्य का वाक्य है अब चलते हैं। इसको अगर हम भाववाच्य बनाएंगे तो हमारे द्वारा अब चला जाए। ठीक है। अगला कर्तृवाच्य का वाक्य है वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। इसको अगर भाववाच्य बनाएंगे तो उससे पहाड़ पर नहीं चढ़ा जाता। ठीक है। इसी प्रकार कर्तृवाच्य को अगर कर्मवाच्य बनाना है, फिर से देखिए, मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा। अगर कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या होगा, मुझसे यह भाषा नहीं पढ़ी जाएगी। अगला है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा, बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। रजिया ने पुस्तक पढ़ी, इसका कर्तृवाच्य क्या, कर्मवाच्य क्या होगा, रजिया के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मीरा ने सुंदर कविता लिखी है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा, मीरा द्वारा सुंदर कविता लिखी गई। इसी प्रकार अगर कर्मवाच्य को भाववाच्य बनाएं तब कैसे बनाएंगे, जैसे दर्जी द्वारा कपड़े सिले जाते हैं, तो आप कर्तृवाच्य कैसे बनाएंगे, दर्जी कपड़े सिलता है। कर्तृवाच्य मतलब सिंपल साधारण वाक्य होता है। ठीक है। उसमें से तो लगता है कहीं कहीं, लेकिन कर्ता प्रधान होता है। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया, तो इसको अगर हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। सलील द्वारा सबको पीटा गया, तो इसको कर्तृवाच्य बनाएंगे, सलील ने सबको पीटा। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी गई, इसको अगर कर्तृवाच्य बनाएंगे तो कलाकार ने मूर्ति गढ़ेगा। इसी तरह कर्तृवाच्य को अगर भाववाच्य बनाना है, आज घूमने चलें, तो भाववाच्य बनाएंगे तो क्या होगा, आज घूमने चला जाए। इसी तरह दूसरा वाक्य है लड़के नहीं रोते, यह कर्तृवाच्य है, इसको भाववाच्य बनाएंगे, लड़कों से रोया नहीं जाता। अगला कर्तृवाच्य का वाक्य है पक्षी रात को सोते हैं, इसको आप क्या करेंगे, पक्षियों से रात को सोया जाता है। तो बच्चों चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, जब समझाएंगे तो सबको समझ में आएगा, लेकिन जो हमें याद रहे उसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इससे हमको क्या होगा, हमारे जितने भी कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि जब आप करोगे तो आपको आएगा आप कहाँ फंस रहे हो, तो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है। तो इस तरह से हमें हमेशा के लिए ये चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन में भी आते हैं। सिर्फ ये 9th 10th की बात नहीं है, ये आपको आगे भी काम आएंगी ये चीज़ें, इसलिए इन्हें ध्यान से आप पढ़िए।